स्वागत है हमारे एक और इस नए वीडियो में। अगर आपने इससे पहले का कोई वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप लोगों को क्या करना है, वो वीडियो देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो पूरा देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आज हम दोस्तों एक ऐसा ही चैप्टर लेके आए हैं जो काफ़ी बार मतलब एक ना एक सवाल जो है आपके एग्जाम में से आता ही है। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है निर्देश ज्यामिति। इस निर्देश ज्यामिति में क्या होता है, आपसे दो बिंदु दे दिए जाते हैं और आपसे ये कहा जाता है कि दो बिंदुओं की हमें क्या करनी है, बीच की दूरी निकालनी है। अगर आपको एक बिंदु दिया जाए, दो बिंदु दिए जाएं, तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना है वो मैं आज जो है यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हो, जैसे कि हमने एक बिंदु मान लिया, ए बिंदु ये दिया गया है और बिंदु जो है बी ये दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो उसके लिए दोस्तों फार्मूला ये होता है, ये हमने एक फार्मूला लिख दिया, ये आपका फार्मूला लगता है। इसमें ये जो होता है पूरे पे रूट होता है, आपका होता है x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या हमें कोई ना कोई दो बिंदु चाहिए होंगे। ठीक है, अगर आपको एक बिंदु दिया जाए तब क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपको दो बिंदु दिए जाए तब आपको क्या करना है, वही चीज मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ। तो जैसे कि इसमें मैंने पॉइंट जो बना के लिख दिया है, इसमें जैसे ये लिखा है जब एक बिंदु दिया जाए, जब आपको एक बिंदु दिया जाए तब आपको क्या करना है। तो हमने एक बिंदु मान लिया ए बिंदु जो हमने माना है वो माना है 2,3। ठीक है, तब आपको मूल बिंदु मान के चलना है 0,0। तो जब आपको एक बिंदु दिया जाए तब आपको मूल बिंदु जो खुद से मान के चलना है, कौन सा, 0,0। ये 0,0 का मतलब ये हो जाएगा कि ना तो एक्स अक्ष पर कोई दूरी चली गई है और ना ही वाई अक्ष पर जो कोई भी दूरी चली गई है। ये तो आपको पता होगा कि एक्स अक्ष क्या होता है और वाई अक्ष क्या होता है। तो ये जो इधर वाली जो रेखा होती है उसको एक्स अक्ष कहा जाता है और ये जो होती है इसको वाई अक्ष कहा जाएगा। अगर आप इधर चलोगे तो ये प्लस में दूरी चली होती है, ऊपर जाओगे तो ये प्लस की दूरी कहलाती है। अगर आप इधर आओगे तो ये माइनस की दूरी कहलाएगी और आप नीचे आओगे इसके तो ये भी दूरी जो आपकी माइनस की कहलाती है। तो मैं मतलब उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो जब आपको अगर एक बिंदु दिया जाए तो याद रख लेना है कि जो हमें मूल बिंदु मान के चलना है वो 0,0 मान के चलना है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या कह सकता है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद करिए, यानी कि हमसे कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, ये जो अक्ष दिया गया एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष पर वह बिंदु याद करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि वाई अक्ष पर आपने जो है कोई भी दूरी तय नहीं की है। जब आपने वाई अक्ष पर कोई भी दूरी यहां से लेकर के यहां तक कोई दूरी तय नहीं की है तो वाई अक्ष का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो एक्स अक्ष पर हमने कितना चला, x चला, वाई अक्ष पर कितना चला, 0 चला। तो इसमें भी क्या हमने जो मूल बिंदु माना है वही माना है, क्योंकि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो तो हमने इसमें मूल बिंदु कितना ले लिया, 2,3 ले लिया। इसमें आपका जो मूल बिंदु बन जाएगा वो कितना बनेगा, x,0 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा वो हमने बता दिया है कि इसमें ये लिखा था x अक्ष पर वह बिंदु याद करना है। x अक्ष का मतलब आपको x अक्ष पे चलना है, y अक्ष पे नहीं चलना है। तो y का मान कितना आगे रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया। तीसरा पॉइंट आपका ये बन सकता है कि वाई अक्ष पर वही बिंदु ज्ञात करिए, यानी कि हमसे कह रहा है कि वाई अक्ष पर इधर से इधर को चलने को बोल रहा है। अब आपको एक्स अक्ष पे नहीं जाना है, यानी कि एक्स अक्ष का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स अक्ष का मान कितना हो गया, 0 हो गया और वाई का मान कितना हो गया आपका, वाई हो गया। अगर यहाँ पर कोई मान दिया गया होता कि वाई अक्ष पर कोई बंदा इतना चल रहा है तो हमें जो है वाई की जगह वो मान रख देना होता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपका x1 ये x1 है, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। इसमें रखोगे तो आपका जो है d का मान निकल के आ जाएगा। तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन आपकी ये होती है कि जब आपको दो बिंदु दिए जाए तब आपको क्या करना है। तो देखो जब हमें दो बिंदु दिए जाए तो हमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। तो ये आपका बन जाएगा x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये दोनों के मान जो उठा करके इस वाले समीकरण में जैसे ही आप रखोगे तो आपका जो है d का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, पांचवी कंडीशन आपकी ये बनती है जब आपको तीन बिंदु दिए जाए तब आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, अगर आपको दो बिंदु दिए जाए तो आपको तुलना वगैरह नहीं करानी होती। अगर आपको तीन बिंदु दिए जाए, चार बिंदु दिए जाए तो समझ लो कि आपको क्या करना है, तुलना करा देना है। ठीक है, तो जैसे हमने कोई त्रिभुज ले लिया, आप चलो ऐसे ही मान लिया, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया एग्जाम्पल, ए का मान इतना दिया गया है, बी का मान इतना दिया गया और सी का मान आपका इतना दिया गया। ठीक है, तब आपको क्या करा देनी है कि आपस में तुलना करा देनी है। सबसे पहले आपको जो निकालना है ए और बी के बीच की दूरी, तो हमने लिख दिया ए और बी के बीच की दूरी हमने मान लिया डी निकल के आएगी। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमने यहाँ से लिख दिया बी और सी के बीच की दूरी कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, d2 निकल के आ जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, सी और ए के बीच की दूरी निकालनी, तो हमने लिख दिया सी और ए के बीच की दूरी।
यहाँ से जो दूरी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी आपकी आ जाएगी जो है D3 आ जाएगी। तो अगर आपका देखो फिर आपका यहाँ से भी मतलब कई कंडीशन बन सकती हैं। हो सकता है आपका समकोण त्रिभुज बन जाए, ठीक है। हो सकता है आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दे। हो सकता है विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, वो कैसे बनेगा वो बताना है। कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, अगर आपका समकोण त्रिभुज बनेगा तो आपको एक चीज याद रख लेना कि समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला हो जाएगा आपका वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर होता है। तो देखो जो भी आपका D1 D2 या D3 का जो भी मान निकल के आए, अगर आपको ये निकालना है और उसमें ये कह रहा है कि दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के बिंदु हैं या नहीं है, अगर आपसे ये कह रहा है तो आपको क्या करा देना है कि जो तीन बिंदु निकल के आ जाएंगे, जो तीन दूरियां निकलेंगी आपकी, एक D1 निकलेगी, दूसरी D2 निकलेगी, तीसरी जो आपकी D3 निकलेगी, तीनों का क्या करा देना है आपको वर्ग करा देना है, जैसे यहाँ पर किया गया है। तो तीनों का वर्ग कराओ, उसके बाद उसमें ये देखना है कि किन दो बिंदुओं को या किन दो दूरियों को आपस में जोड़ने पर एक तीसरी दूरी के बराबर हो रही है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो समझ लेना कि वो जो त्रिभुज बनेगा वो आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक। अगर हो सकता है कि वो मतलब ऐसा मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तब आपको अगर आपसे, ठीक है, तब तो आपका मतलब वो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपसे अगर सवाल में ये कह रहा है कि दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। हो सकता है पहली दूरी दूसरी दूरी के बराबर हो, इसलिए हमने लिख दिया हो सकता है D1 का मान D2 के बराबर हो सकता है ये D2 का मान D3 के बराबर हो, तो हमने लिख दिया D2 का मान D3 के भी बराबर हो सकता है। हो सकता है इस D1 का मान D3 के बराबर हो जाए, तो हमने लिख दिया हो सकता है कि D3 का मान D1 के बराबर हो जाए। यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं ऐसी होंगी जो आपस में कैसी कहलाएंगी आपकी समान होगी। अगर आपसे समकोण त्रिभुज कह रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है तीनों बिंदुओं का क्या करा देना, आपको वर्ग करा देना, यानी कि तीनों जो दूरियां निकल के आएंगी उनको आपको क्या कराना है वर्ग कराना है। फिर आपको क्या करना है कोई ऐसी दो दूरियां आपस में जोड़ना, ठीक है, जिनको जोड़ने पर एक तीसरी दूरी के बराबर जो हमें मान प्राप्त हो जाए, तब तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है देख लेना है वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद छठा पॉइंट आपका यहाँ से निकल के आता है कि जब चार बिंदु दिए जाए तब क्या करना है। देखो दोस्तों अगर आपको चार बिंदु दिए जाते हैं तो याद रख लेना है कि वहां पर आपसे ये पूछेगा कि क्या दिए गए बिंदु एक समचतुर्भुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अब समचतुर्भुज बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे वो देख लेना। तो सबसे पहले आपको तुलना करा देना है, जो जैसे हमने ए बी सी और डी, ये हमने ये क्या है समचतुर्भुज दिया गया है, तो हमने ये बिंदु मान लिया, इसको हमने मान लिया D1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D1 दी गई है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी D2 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D3 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी D4 हो जाएगी। बस हमें क्या करा देनी, ये जो दिए गए बिंदु इनकी तुलना करा देनी है। तो हमने यहाँ से लिख दिया ए और बी के बीच की दूरी, मतलब ए वाला बिंदु और इस वाले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है, तो ए और बी के बीच की दूरी हमने निकाली कितनी D1 निकल के आ गई। उसके बाद हमने यहाँ से लिखा बी और सी के बीच की दूरी, तो यहाँ से बी और सी के बीच की दूरी हमने मान लिया कितना निकल के आ गई आपकी D2 निकल के आएगी। उसी प्रकार सी और डी के बीच की दूरी, तो यहाँ से सी और डी के बीच की दूरी जो हमने मान लिया कितना आपका D3 निकल के आ गई। फिर हमने क्या है डी और ए के बीच की दूरी, तो डी और ए के बीच की दूरी कितनी मान ली आपकी, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा D4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या ये अलग अलग जो दूरियां निकाल ली, तो आपकी एक दूरी निकल के आएगी D1, दूसरी D2, तीसरी जो आपकी D3 निकल के आ जाएगी, चौथी जो आपकी निकलेगी दूरी वो D4 निकल के आ जाएगी। आपसे यही पूछेगा कि जो दिए गए बिंदु हैं क्या वो एक समचतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसमें एक चीज याद रख लेना कि ये जो नीचे वाली भुजा होगी यानी कि D1 का मान जो है D3 के बराबर होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि D1 का मान जो है किसके बराबर हो जाएगा आपका D3 के बराबर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करा तब तो सही है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ये D2 का मान जो है D4 के बराबर होना चाहिए, तो हमने यहाँ से लिख दिया D2 का मान जो होगा काहे के बराबर होगा आपका D4 के बराबर हो जाएगा। अगर ये चीज फॉलो कर रहा है तब तो समझ लेना कि दिए गए बिंदु एक समचतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सीधा आपको लिख देना है कि ये जो बिंदु दिए गए वो समचतुर्भुज का निर्माण नहीं कर रहे हैं। लास्ट और एक अंतिम कंडीशन इसमें क्या बनती है वो और देख लेना है आपको। जैसा कि इसमें दिया गया है, ये हमने क्या एक वृत्त ले लिया या आप इसको गोला कह सकते हो।
यहाँ से क्या होगा, आपको दो बिंदु दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ए बिंदु मान लिया और ये कौन सा मान लिया आपने, बी बिंदु मान लिया। यहाँ पर जो आपके बिंदु दिए गए वो हमने x1 और y1 को माना। बिंदु जो बी दिया गया वहां पर जो आपके बिंदु है वो कितना x2 और y2 दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ तक की बीच की दूरी पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और y2 आप इसमें रख देना, आपका मान आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है आपसे यहाँ से इसको मैंने पॉइंट मान लिया सी, आपसे अगर ये कह दिया जाए ए और सी के बीच की दूरी निकालिए, तब आप क्या करोगे। और अगर आपसे ये कह दिया जाए सी और बी के बीच की दूरी निकालिए, तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। इधर देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमें x1 दिया गया है और ये हमें कौन सा दिया गया, x2 दिया गया, इन दोनों को आपस में जोड़ो और उनका आधा कर दो। यहाँ दिया है कितना, y1 दिया गया, यहाँ y2 दिया गया, तो y1 और y2 को जोड़ो, उसका क्या कर दो, आधा कर दो, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, जो पहला जो मान होगा वो x का मान निकल के आ जाएगा, सेकेंड वाला जो मान होगा वो काय का मान आ जाएगा, आपका y का। तो इधर जो मान निकलेगा वो x का निकलेगा, इधर जो निकलेगा वो y का निकलेगा, बीच में लगा है आपका कोमा। तो जैसे ही आप x1 और प्लस y1 को जोड़ दोगे तो किसका मान आ जाएगा, आपका यहाँ पर x का मान आ जाएगा, उसमें लगा देना 2 से भाग, तो आपका x का मान निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार आपको y1 प्लस y2 को जोड़ना, उसका जैसे ही आधा करोगे तो काय का मान आ जाएगा, आपका y का मान आ जाएगा। अब आपका देखो, यहाँ ये वाले बिंदु हमें मिल गए, बीच वाले सी पॉइंट वाले बिंदु कौन से निकल के आ गए, आपके x का मान y निकल के आ गए। अब आपको क्या करना है, इसको x1 इसको y1 माना है, इसको x2 और y2 मान लेना, इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। यानी ए और सी के बीच की दूरी भी आपकी जो है निकल के आ जाएगी। अगर आपसे ये कह दिया जाए, आपसे चाहे सी और बी की पूछी जाए, चाहे आपसे बी और सी, देखो सी और बी कह सकता है या बी और सी कह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, अब हमें ये वाला बिंदु भी पता है और ये वाला भी बिंदु पता है, तो अब जिसको चाहो उसको x1 और y1 मानो और आप क्या करो, इसमें इसमें मान रख दो, हमारा क्या है डी, जो दूरी जो डी होती है वो हमारी आपस में जो निकल के चली आएगी, ठीक है। तो ये जो है पूरे चैप्टर का जो है सार है, क्योंकि निर्देश ज्यामिति में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मतलब इतने से ही बना सकता है, ठीक है। अगर आपको देखो, मतलब ये पहली कंडीशन हो जाएगी, मतलब इसमें जो हम मैंने कुल जो है 6 कंडीशनें बना दी हैं, और 6 कंडीशन से ज़्यादा जो आपका सवाल किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और अगर एग्जामिनर जो सवाल बनाएगा वो इसी से बनाएगा। और काफ़ी अच्छा चैप्टर था, क्योंकि बच्चों का भी समस्या आ रही थी, तो उन्होंने बोला था कि भैया इस पर जो एक वीडियो बना देना, तो मैंने जो इसलिए इस पर जो एक प्रॉपर एक आपका जो वीडियो बना दिया, और कल जो इसको जो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग जैसे देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं उससे आगे के इस वीडियो में। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपसे सवाल तो दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपसे ये कहेगा कि दिए गए बिंदु अंतः विभाजित करते हैं या दिए गए बिंदु जो है बाह्य विभाजित करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, हो सकता है आपका m1 और m2 का मान जो है आपका गायब कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं ऐसे सवालों में क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपको सवाल तो दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने एक सवाल ले लिया, ये जैसे ये हमने जो है ए बिंदु ले लिया, इसको हमने बी बिंदु मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है, ऐसे सवालों में जब भी आपको मध्य बिंदु दिया जाए, मतलब कि जब भी आपको अनुपात में मान दिया जाए, तो समझ लेना वो जो मान होगा वो आपका एक पहला जो मान होगा आपका m1 का मान होगा, दूसरा जो मान निकल के आ जाएगा वो आपका m2 का मान होगा, ठीक। उसके बाद जो आपके बिंदु दिए गए हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में माने थे वैसे इसमें मान लेना है। पहला बिंदु जो था आपका x1 माना जाता था, दूसरा बिंदु आपका y1 माना जाता था। इसमें भी आपको x2 और y2 ही मान के चलना है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा इतना प्रोसेस बढ़ गया है कि जैसे ही आपको अनुपात में मान दिखे तो सीधा पहला जो मान दिया जाए उसको m1 मानना है, दूसरा मान जो दिया जाए उसको आप m2 मान के ही चलना है, ठीक। तो सबसे पहले जो आपसे ये कहेगा, जैसे सवाल दे दिया जाएगा और आपसे ये कहेगा कि दिए गए बिंदु अंतः विभाजित करते हैं, ठीक है, या अंतः विभाजित करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके निर्देश ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपको अंतः विभाजित के लिए फार्मूला ये लगा देना है। फार्मूले में कुछ नहीं, आपका सबसे पहले होता है m1x2, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 आना चाहिए, तो m1x2 प्लस फिर आपका होता है m2x1 होता है, अपान में होता है m1 प्लस m2। हमने बता दिया जो m1 और m2 जो दिया गया वो आपके क्या है, मध्य बिंदु होते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। उसके बाद बीच में कॉमा होता है, फिर आपका दूसरा जो होता है वो होता है आपका m1/2 प्लस, और ये होता है m2/1, अपान में होता है m1 प्लस m2 होता है। यहाँ से जो मान निकल के आएगा वो x का मान निकल के आएगा, और यहाँ से जो मान निकल के आएगा आपका y का मान निकल के आएगा, ठीक। वैसे ही अगर आपसे ये कह दिया जाए कि दिए गए बिंदु जो हैं वो कैसे बाह्य विभाजित करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, बाह्य विभाजन
के निर्देशांक पूछे जाएंगे तब आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है। अगर आपको अंतर विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर देखो प्लस का है। अगर आपको बाह्य विभाजन के निर्देशांक पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, दोनों के दोनों जगह माइनस का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो इधर भी आप माइनस लगा लें, इधर भी माइनस लगा लें। तो आपका फार्मूला होता है m1x2 माइनस m2 x1 होता है, अपान में होता है m1 माइनस m2 होता है। फिर दूसरा जो होता है आपका ये होता है m1/2 हो जाएगा माइनस m2 और बाई 1 हो जाएगा, अपान में होता है m1 माइनस m2 होता है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि अंतर विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस लगा देना है। अगर आपसे ये कह रहा है कि बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करिए तो आपको क्या करना है, दोनों की जगह आपको माइनस ही लेके चलना है। याद रखना, ये जो पहला पक्ष होगा इससे मान निकल के आएगा x का, और इससे जो मान निकल के आएगा आपका y का मान निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ सवालों में ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, आपका मध्य बिंदु ही गायब कर दिया जाएगा। जब मध्य बिंदु हटा दिया जाए तो कैसे निकाल लेना है, x1 और x2 का आधा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, m1 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, y1 और y2 का आधा करेंगे। ये देखो हमने y1 प्लस y2 को जोड़ने के बाद जब आप उसका आधा कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका m2 निकल के आ जाएगा। तो अगर आपसे मध्य बिंदु गायब कर दिया जाए तो आप निकाल सकते हो कि मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपान 2, और ये जो मान होगा वो m1 का मान होगा। उसके बाद आपसे ये कह दिया जाए कि y1 प्लस y2 अपान 2, तो ये जो आपका मान निकल के आएगा वो आपका m2 का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों क्या होता है, आपका जो चैप्टर था वो जो आपका चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो गया है। ठीक है, और इसी से संबंधित जो है आपके मतलब कोई ना कोई जो सवाल जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करें, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, जब भी आपका पेपर हो, तो एग्ज़ाम से पहले जो ये जो आपके जो वीडियो बना के डाल रहा हूँ इनको जो एक बार आप लोग जरूर देख के ही जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको काफ़ी जो है लाभ होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लें।